55 से 56 साल का बूढ़ा अपनी 3 जवान बहुओं के साथ बारी बारी से अपने गंदे इरादों को अंजाम दे रहा था। एक रात में वो अपनी 3 ही बहुओं के पास जाता है तो कभी एक एक दिन करके वो अपनी बहुओं के साथ घंटों तक गलत रिश्ते बनाया करता था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि उन बहुओं के जो पति थे उनको भी ये सब जानकारी थी। उनको भी पता था कि उनकी पत्नी जो है वो उनके पिता के साथ सब गलत रिश्ते बनाती है और उसके साथ वो घंटों तक रहती है। लेकिन आखिरकार वो तीनों पति अपनी पत्नियों को ऐसा क्यों करने दे रहे थे और क्यों यह 55 से 56 साल का व्यक्ति जो कि अपनी जवान बहुओं के साथ ऐसी गलत हरकत कर रहा था। तो दोस्तों आज की जो घटना है वो एक ऐसी घटना है जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख दे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप हमारी वीडियोस कहां से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद दे सकूं और आप सभी का नाम ले सकूं। और हाँ दोस्तों, आज मैं उन सभी दोस्तों का और सब्सक्राइबर्स का नाम लूंगी जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस पर कमेंट किया है, तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया जो आपने हमारी वीडियोस पर कमेंट किया। तो चलिए दोस्तों अब कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की जो घटना है वो एक ऐसी घटना है जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। एक समय की बात है कि दिल्ली में एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम राजपाल था और राजपाल ठेकेदारी का काम किया करता था। राजपाल के घर में उसकी पत्नी शोभना और उसकी 3 बेटे अरुण, नकुल और विकास रहा करते थे। राजपाल जो होता है वो अपने तीनों बेटों का बहुत ज्यादा लाड प्यार के साथ रखा करता था। उन्हें किसी चीज की कभी कोई कमी महसूस नहीं होने देता था। उन्हें पढ़ाने लिखाने की वो खूब कोशिश करता है और राजपाल जवानी के दिन में रात दिन मेहनत करता है और ढेर सारा वो पैसा भी कमा लेता है। राजपाल होता है अपने बेटों के लिए हर एक संभव कोशिश करता है ताकि उसके बेटे जो है वो अमीरी की जिंदगी जी सके। बेटे जैसे ही जवान होते जाते हैं वो कोई चीज अपने पिता से अगर मांगा करते थे तो उनके पिता उन्हें ला करके दे दिया करता था। राजपाल अपने बच्चों को पढ़ाने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक अमीर के बच्चे पढ़ते कम हैं और बिगड़ते ज्यादा हैं। राजपाल के जो तीनों बेटे थे अब वो अपने पिता की अमीरी को देख करके बिगड़ने लगे थे। कई नए दोस्त यार उनके बन चुके थे। अब धीरे धीरे जब समय गुजरता है राजपाल के जो बच्चे थे वो अब बेहद जवान हो चुके थे। राजपाल को पता चलता है कि वो तीनों ही बेटा जो है वो नकारा है, उनका पढ़ने लिखने में मन ही नहीं लगता है। वो दिन भर अपने दोस्तों यारों के साथ यहाँ वहां घूमते रहते थे। राजपाल जो होता है अब उसकी उम्र तकरीबन 55 से 56 साल हो चली थी, क्योंकि राजपाल ने पहले अपने घर को संभाला, अमीर बना और फिर उसके बाद ही उसने शादी की थी। अब राजपाल अपने तीनों बेटों को नाकामयाब देख करके बहुत ज्यादा परेशान था। उसने उन्हें बचपन से ही बड़े अरमानों के साथ पाला था। वो चाहता था कि उसके बेटे मेहनत करें और अपने पैरों पर खड़े हो और परिवार का वो नाम रोशन करें। लेकिन आज हालात बिल्कुल ही बदल चुके थे। राजपाल सोचता है कि क्यों न इनका विवाह कर दिया जाए। अगर विवाह के बंधन में इन्हें बांध दिया जाए तो हो सकता है कि ये अपने जीवन की जिम्मेदारियां संभाल ले। राजपाल यही सोचकर अपने तीनों बेटों का विवाह कर देता है। राजपाल की तीनों बहुएं अब उनके घर में आ चुकी थी। राजपाल की सबसे बड़ी बहू जिसका नाम अंजना होता है और उसके मंझले बेटे की बहू जिसका नाम नेहा होता है और सबसे छोटे बेटे विकास की बहू जिसका नाम पिंकी होता है। राजपाल अपने तीनों बेटों का विवाह हो जाने के बाद उन्हें अपना धंधा संभालने के लिए हाथ बटाने को कहता है। दरअसल राजपाल ने अपनी पूरी जवानी धंधा बढ़ाने और परिवार को बेहतर जिंदगी देने में ही लगा दी थी। लेकिन अब वो ये बात महसूस करने लगा था कि हर दिन यहाँ वहां भाग दौड़ करना अब उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। उसने तय कर लिया कि अब समय आ गया है कि वो अपने बच्चों को जिम्मेदारी सौंप करके खुद आराम करे। अब राजपाल धीरे धीरे अपने तीनों बच्चों को अपना बिजनेस, अपनी ठेकेदारी में लगा देता है और राजपाल के पास अब जो कुछ भी जमा पूंजी थी, जो कुछ भी गोल्ड वगैरह था, वो सब कुछ वो अपने पास संभाल कर रख लेता है। दोस्तों राजपाल ने कई लाख रुपए अपने दोस्त यारों को भी उधार दे रखे थे, जिससे कि एक मोटी रकम ब्याज के तौर पर उसके पास हर महीने आया करती थी। समय जो था वो धीरे धीरे गुजरने लगा। राजपाल के तीनों बेटों के विवाह हो गए। अब इनके शादी के हुए लगभग 1.5-2 साल भी गुजर जाते हैं। इन 1.5-2 सालों में राजपाल की जो बीवी शोभना होती है अचानक उसे कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज ही संभव नहीं था। राजपाल अपनी बीवी को बचाने के लिए हर जगह कोशिश करता है और बहुत सारा पैसा भी खर्च कर देता है, लेकिन राजपाल की बीवी का जो बीमारी थी वो सही होने का नाम ही नहीं ले रही थी।
और आखिरकार एक दिन वो भी समय आ जाता है जब राजपाल की बीवी शोभना उसे छोड़ करके इस संसार से चली जाती है। दोस्तों, जब राजपाल की बीवी इस संसार को छोड़कर चली जाती है तो अब राजपाल जो था वो अकेला पड़ गया था। अब उसका जीवन अकेला बचा हुआ था, उसे गुजारना मुश्किल हो रहा था क्योंकि राजपाल की जो पत्नी थी वो हर वक्त राजपाल का ही साथ दिया करती थी। उसी के बदौलत राजपाल आज जो था इतना बड़ा अमीर आदमी बना था। राजपाल की पत्नी की मौत हो जाने पर राजपाल जो था वो बेहद दुखी रहने लगा था। उसने अपना सारा कारोबार अपने बच्चों के बीच में बांट दिया था और उसके पास सब जो भी कुछ जमा हुआ पैसा था वो सब पैसे से उसने बहुत सारा सोना खरीद लिया और फिर उसके पास पहले से भी मौजूद जो सोना था उन सभी सोनों को वो एक संदूक में भरता है। संदूक में भरकर वो सारे सोनों को छुपा देता है और फिर उसके बाद वो अपने घर में आराम से रहने लगता है। उसे पता था कि जो कुछ सोना चांदी उसने छुपा करके रखा है, अगर उसे वो बेच दे तो उसके कई जन्म जो है वो ऐसे ही आराम से बीत जाएंगे। इसीलिए राजपाल ने अपना सारा कारोबार अपने तीनों बच्चों को सौंप दिया था। लेकिन राजपाल के तीनों बेटे तो पहले से ही नाकारा थे। जब उन्हें अपने पिता का इतना बड़ा कारोबार, इतनी बड़ी ठेकेदारी मिल जाती है तो वो अपने दोस्त यारों के साथ जो कुछ भी पैसा उन्हें मिलता था वो उसे उड़ाना शुरू कर देते हैं। कभी जुआ, कभी शराब, तो कभी अय्यासी। कई तरह की गलत हरकतें उन्होंने पाल रखी थी। समय जो था वो धीरे धीरे गुजरता है। तकरीबन 1 से 1.5 साल में ही राजपाल के तीनों बेटे उसके बरसों की कमाई हुई ठेकेदारी, बरसों की कमाई हुई पहचान, सब कुछ वो 1-1.5 साल में बर्बाद कर देते हैं। अब उनका कारोबार बिल्कुल ही बंद होने के कगार पर आ चुका था। राजपाल को जब ये पता चलता है कि उसकी वर्षों की मेहनत, वर्षों की कमाई हुई उसकी जो इज्जत थी वो अब सब खत्म हो चुकी है, वो अपने तीनों बेटों से बेहद नफरत करना शुरू कर देता है। राजपाल के तीनों बेटे बार बार अपने पिता से कुछ पैसा मांगते और कहते कि तुम्हारे पास तो बहुत सारा सोना और बहुत सारी चांदी रखे हुए पिताजी, तो उस सोने चांदी का आप क्या करेंगे, इससे अच्छा तो हमें दे दीजिए, हम कोई नया बिजनेस खड़ा कर लेंगे। लेकिन राजपाल अपने बेटों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा था। राजपाल कहता है कि तुम तीनों नकारा हो, तुमने मेरे वर्षों की कमाई, मेरा इतना बड़ा जो बिजनेस था तुम तीनों ने मिलकर उसे खत्म कर दिया। अब तुम लोग क्या ही बिजनेस शुरू कर सकते हो। राजपाल अपने तीनों बेटों से बेहद नफरत करना शुरू कर देता है क्योंकि अभी राजपाल के पास जो भी प्रॉपर्टी थी वो अब इसी के ही नाम पर थी और जो कुछ सोना वगैरह था वो उसने ऐसे छुपा करके रखा हुआ था जिसकी खबर अब तक किसी को नहीं थी। समय धीरे धीरे गुजरने लगता है और तकरीबन अब राजपाल की उम्र 55 से 56 साल की हो जाती है। जब राजपाल के तीनों बेटे बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं, अब वो अपनी पत्नियों से कहते हैं कि कोई उपाय बताओ जिससे कि हमारा बाकी का जो जीवन है वो ऐसो आराम से और आराम से गुजर सके, क्योंकि अब हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। कोई भी व्यापार, कोई भी ठेकेदारी अब हमारी बची भी नहीं है। अब ऐसे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। राजपाल के जो तीनों बेटों की बहुएं थी वो भी बहुत ज्यादा ऐसो आराम वाली जिंदगी की शौकीन हो गई थी। बार बार अपने माता पिता को और अपने भाइयों को एक मोटी रकम वो भी दिया करती थी। अब इन तीनों बहुएं के पास 1 रुपया भी नहीं बचा था। राजपाल अपने बचे हुए खजाने के बेहद संभाल करके रख रहा था और रात के तकरीबन 1:30 से 2 बजे उसे वो देखने के लिए रोज ही जाया करता था। इधर राजपाल के तीनों ही बेटे बार बार यही सोच रहे थे कि आखिरकार उस खजाने तक कैसे पहुंचा जाए। जब इंसान लालच के वशीभूत हो जाता है तो फिर उसे अच्छा बुरा, इज्जत बिज्जत कुछ भी उसे नजर नहीं आता है। राजपाल का सबसे बड़ा बेटा अरुण अपनी पत्नी अंजना से कहता है कि अब तो सिर्फ हमारे पास एक ही उपाय बचा है कि किसी तरह से पिताजी को तुम अपने झांसे में ले लो और उनसे उस खजाने का पता पूछ लो। अगर उस खजाने को तुमने हथिया लिया तो फिर हमारे कई जन्म और कई पीढ़ियां जो है वो ऐसो आराम की ही जिंदगी जी सकेंगे, वरना कल ही हमें मजदूरी के लिए अब जाना पड़ेगा। अब हमारे पास फूटी कौड़ी तक नहीं बची है। जब पति ही पत्नी को गलत धंधे में उतार दे तो फिर पत्नी की क्या गलती। जब राजपाल के बड़े बेटे की बहू अंजना ये बात सुनती है तो वो कहती है कि आप ये कैसी बातें कह रहे हो, भला मैं अपने ससुर के साथ ऐसा गलत कदम कैसे उठा सकती हूँ। तभी अरुण कहने लगता है कि इसमें गलत क्या है, किसी को क्या पता चलेगा, जैसे ही खजाना हमारे हाथ लग जाएगा हम पिताजी को ठिकाने लगा देंगे, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। अंजना जो थी वो लालच में आ जाती है और अब वो अपने ससुर राजपाल के आसपास मंडराना शुरू कर देती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। तकरीबन 1 से 1.5 महीने में ही अरुण की पत्नी अंजना अपने ससुर राजपाल को अपने झांसे में फंसा लेती है। जैसे ही रात के तकरीबन 10 से 11 बजे का समय होता है,
अरुण की पत्नी अपने ससुर राजपाल के कमरे में चली जाती है और कमरे में जाकर के सबसे पहले वो अपने ससुर राजपाल के कपड़ों को निकाल देती है। उसको कपड़ों के निकालने के बाद वो दोनों कुछ प्यार भरी बातें करते हैं और फिर उसके बाद जो आप समझ सकते हैं दोस्तों, वही रिश्ता बनने लगता है, यानी कि उन दोनों के बीच सब कुछ होने शुरू हो जाता है। उन दोनों की आवाज जो थी वो एक दूसरे से वो काफी ज्यादा खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी इन हरकतों को कोई देख नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं होता जिसे कोई देख ना सके। राजपाल जब अपनी सबसे बड़ी बहू अंजना के साथ जब वो हमबिस्तर हुआ करता था, उसके साथ वो रिश्ते बनाया करता था, तो चारों तरफ उनकी जो आवाजें थी वो बाहर जाया करती थी। राजपाल की बहू अंजना बार बार अपने ससुर से वो कहती थी कि मैं आपके बगैर अब जी नहीं पा रही हूँ, रह नहीं पा रही हूँ। आपके बेटे के साथ तो मुझे वो मजा आता नहीं है जो आपके साथ आता है। जी तो करता है कि मैं आपसे ही शादी कर लूं। राजपाल कहता है कि ऐसी बातें मत करो, ये रिश्ते जो है वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अंजना कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन बाबूजी अब हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची है, हमारे घर का गुजारा भी अब नहीं चल रहा है। आप कुछ पैसे दे देते जिससे कि हमारा गुजारा चलता। दोस्तों, जो राजपाल होता है वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही पैसा दे सकता हूँ जिससे कि तुम्हारा घर का भोजन पानी चल सके। बाकी अगर तुम ये सोचती हो कि मैं तुम्हें मोटी रकम दूंगा तो फिर इसके लिए तुम्हें बहुत लंबा इंतजार करना होगा। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम कब मुझे छोड़ दो, धोखा दे दो। राजपाल जो था वो दुनियादारी देख चुका था, वो आसानी से किसी पर भी भरोसा करने वाला था नहीं। अंजना कहती है कि बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा जीवन आपका ख्याल रखूंगी और आपको इसी तरीके से जिंदगी के मजे लुटाती रहूंगी। अब राजपाल को भी कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस होता था और जो बहू अंजना थी वो तो जानबूझकर पैसों के लालच में वो उसके साथ सब कुछ कर रही थी और उन्हें लगता था कि उनके इस रिश्ते के बारे में कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा। जिंदगी के मजे वो ऐसे ही लेते रहेंगे। राजपाल कहता है कि ठीक है, अब इसी तरीके से राजपाल और उसकी बहू अंजना के साथ गलत रिश्ते हमेशा ही बनने लगे थे। रिश्ते जो थे वो 1.5 से 2 महीने तक चलते हैं। उधर जो अरुण के 2 छोटे भाई हुआ करते थे, उनकी पत्नी भी अंजना पर शक करने लगती। इसके पास आखिर पैसा आ कहां से रहा है जिससे थोड़े बहुत वो अपने शौक भी पूरे कर रही है। अब अरुण के जो जो 2 छोटे भाई थे जिनकी पत्नियों का नाम नेहा और पिंकी था, वो अब अंजना पर नजर रखना शुरू करती हैं। धीरे धीरे तकरीबन 4 से 5 दिन में उन्हें पता चल जाता है कि रात के तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच अंजना उनके ससुर राजपाल के कमरे में जाती है। उन दोनों के बीच में जब रिश्ते बन रहे थे, उस वक्त नेहा और पिंकी जो थी वो बाहर खड़ी खड़ी ये सारा नजारा देख रही थी। अब तकरीबन जब दूसरा दिन होता है तो नेहा और पिंकी अपने नकुल और विकास अपने पतियों से कहती है कि तुम्हारे बड़े भाई अरुण की पत्नी अंजना जो है वो तुम्हारे पिता राजपाल के कमरे में 10 से 11 बजे रात को जाती है और फिर उनके बीच में सब कुछ होता है, यानी कि गलत रिश्ते बनते हैं। उन दोनों के बीच के रिश्ते हमने अपने आंखों से देखे हैं। नकुल और विकास जब ये बात सुनते हैं तो फिर उन्हें समझने में ये देर नहीं लगती है कि बड़ी भाभी अंजना आखिर करना क्या चाहती है और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। नकुल और विकास अपनी पत्नियों से कहते हैं कि वो अपनी बाबूजी का खजाना हथियाना चाहती है। अगर तुम लोगों ने बाबूजी की तरफ ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा खजाना हमारे हाथ से निकल जाएगा। बड़ी भाभी अपनी जिंदगी को ऐसो आराम से जी पाएंगे, लेकिन हम तो भिखारी बनकर रह जाएंगे। अब क्या था, नेहा और पिंकी भी अपने ससुर राजपाल की तरफ आकर्षित होने लगती है। अब नेहा और पिंकी भी अपने ससुर का दिल बहलाने की सोचने लगती हैं। तकरीबन 10 से 15 दिन ही लगते हैं। कभी नेहा तो कभी पिंकी अपने ससुर का दिल बहलाने के लिए उनके पास जाया करती थी। कभी उसे वो कोई नजारा दिखाती। बहुओं की सुंदरता को देख राजपाल का भी दिल बाग बाग हो जाता था। राजपाल भी अब अपनी बहुओं की तरफ आकर्षित होने लगा था। अब कभी राजपाल अपनी सबसे छोटी बहू पिंकी के साथ कमरे में होता है तो कभी अपनी मझले बेटे की बहू नेहा के साथ कमरे में होता है। अब धीरे धीरे राजपाल की जो जिंदगी थी वो बहुत ही ऐशो आराम से गुजर रही थी। इधर राजपाल के तीनों बेटे अरुण, नकुल और विकास, तीनों को ये पता था कि उनकी पत्नियां जो है वो उनके पिता के साथ जो है वो गलत रिश्ते बनाती हैं और घंटों तक उनके बीच में ये सब कुछ होता है। लेकिन आखिरकार वो कर भी क्या सकते थे। लालच का भूत जो उनके सर पर सवार हो चुका था। राजपाल के तीनों लड़के सोच रहे थे कि सबसे पहले खजाना किसके हाथ लगेगा। सबको यही सोचता था कि सबसे पहले खजाना उसके हाथ लग जाए। इसीलिए हर कोई अपनी पत्नी को पूरी छूट दे रखा था। राजपाल की तीनों बहुएं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती वो अपने ससुर से खजाना हथिया सके। लेकिन राजपाल भी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था। वो अपनी बहुओं के झांसे में आने वाला था नहीं। वो तो सिर्फ उनके साथ अपनी जिंदगी के मजे लूट रहा था।
एक दिन की बात है कि तकरीबन 10 बजे राजपाल की सबसे बड़ी बहू अंजना जो है वो राजपाल के पास जाती है। उसके बाद जैसे ही तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बीतते हैं, राजपाल की सबसे बड़ी बहू अंजना उसके कमरे से निकल करके अपने पति अरुण के कमरे में चली जाती है। फिर उसके बाद उसकी सबसे छोटी बहू पिंकी राजपाल के कमरे में पहुंच जाती है। अब तकरीबन 1 से 1.5 घंटा और गुजर जाता है और फिर उसके बाद पिंकी भी अपने पति विकास के कमरे पर पहुंच जाती है और फिर सबसे मंझले बेटे की बहू जिसका नाम नेहा होता है वो भी अपने ससुर राजपाल के कमरे में चली जाती है। उस दिन तीनों बहुएं राजपाल के कमरे में गई थी और तीनों पति उन पर नजर रख रहे थे, लेकिन राजपाल किसी को भी अपने खजाने का पता बताने वाला नहीं था। उस दिन तीनों बहुओं ने बारी बारी से पूछा, लेकिन राजपाल ने किसी को भी अपने खजाने का पता नहीं बताया। तीनों बहुएं हताश निराश होकर के अपने अपने पतियों के पास पुनः लौट आती हैं। अब तो तीनों को पता चल गया था कि सब कोई खजाने को ही हथियाना चाहता है। राजपाल भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि सिर्फ और सिर्फ खजाने तक ही मेरे मजे हैं। अगर मैंने अपना खजाना अपनी बहू या फिर बेटों को बता दिया तो फिर मेरी जिंदगी जो है वो नर्क से भी बुरी गुजरेगी। राजपाल जो होता है वो रात के तकरीबन 2 से 2:30 बजे हर रात वो अपने खजाने वहां देखने के लिए जाया करता था। जब वो अपने खजाने को देख लिया करता था तो उसके मन में एक अजीब सी शांति मिला करती थी। अब तो राजपाल तकरीबन 6 से 7 महीने अपनी बहुओं के साथ ऐसे ही गुजार देता है और किसी को भी खजाने का पता नहीं बताता है। राजपाल की तीनों बहुएं अब थक हार चुकी थी। आखिरकार कब उसका ससुर खजाने का पता बताएगा। अब राजपाल की जो तीनों बहुएं थी अब वो राजपाल पर पूरी तरह से नजर रखने लगी थी। राजपाल की सबसे छोटी बहू पिंकी ये सोचती है कि कभी ना कभी तो ससुर जी अपने खजाने को देखने के लिए जरूर जाएंगे। आखिरकार खजाना उन्होंने छुपाया होगा तो घर में ही छिपाया होगा, क्योंकि राजपाल के पूरे घर में राजपाल की तीनों बहुओं और बेटों ने हर तरफ खजाने को पहले ही ढूंढ लिया था, लेकिन खजाने की एक फूटी कौड़ी भी उन्हें अभी तक नहीं मिली थी। अब राजपाल की सभी बहुएं सभी बेटे उस पर कड़ी नजर रखना शुरू कर देते हैं। बारी बारी से राजपाल की बहुएं उसके पास समय बिताने के लिए भी जाती थी और हर समय उस पर नजर भी रखा करती थी। लेकिन राजपाल जिस समय अपने खजाने को देखने के लिए जाया करता था तो वो बहुत ही सावधानी के साथ जाया करता था कि कहीं कोई उस पर नजर ना दे रहा हो। रात के तकरीबन 2:30 से 3 बजे का समय वो अपने खजाने को देखने के लिए जाया करता था। दोस्तों, आपको बता दें कि राजपाल ने अपने खजाने को कुछ इस तरह से छुपाया था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि राजपाल ने अपना खजाना जो है वो यहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। एक दिन की बात है कि राजपाल की कोई भी बहू उससे मिलने के लिए नहीं जाती है। जब राजपाल से उस दिन से उसकी कोई भी बहू मिलने के लिए नहीं आती है तो राजपाल जो है वो सोचता है कि भला आज ऐसा क्या हो गया, क्या इन लोगों के हाथ खजाना लग गया कि जो ये लोग आज मुझसे मिलने कोई भी नहीं आई। रात के तकरीबन 12 से 1 बजे का समय होता है। इधर राजपाल की तीनों बहुएं और तीनों बेटे अलग अलग जगह पर छुपकर राजपाल पर नजर कर रहे थे। राजपाल जो होता है वो तकरीबन रात के 12 से 1 बजे अपने खजाने को देखने के लिए वो जाता है। वो चारों तरफ खूब नजर फेरता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता है। इधर राजपाल के तीनों बेटे और तीनों बहुएं उस पर नजर बनाए हुए रखी थी। सबसे बड़ा बेटा अरुण और फिर उसकी पत्नी अंजना सबसे नजदीक से वो उसको देख रही थी। दोस्तों, राजपाल जो होता है वो अपने आंगन में जाता है। उसके आंगन में एक बहुत गहरा कुआं उसने खोद रखा था। उस कुएं में उसने एक साकर बांध रखी थी। उस साकर को वो धीरे धीरे से खींचता है और उस बक्से को निकालता है। बक्से के खजाने को देखता है और एक ठंडी आह भरता है और फिर से उस बक्से को वो उस कुएं में डाल देता है। दोस्तों, राजपाल अपने उस खजाने की संदूक को उस कुएं में डाल करके फिर से वो अपने कमरे में जाकर के सो जाता है और बहुत ही निश्चिंत होकर के सो जाता है, क्योंकि उसका खजाना जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है। इधर राजपाल के तीनों बेटे और बहुएं उस खजाने पर वो गौर करके बैठे हुए थे। राजपाल का सबसे बड़ा बेटा अरुण और फिर उसकी पत्नी अंजना उस कुएं से खजाना निकालने के लिए जाते हैं। उस साकर को वो जैसे ही निकाल रहे थे तभी उसका बीच वाला बेटा, जिसका नाम नकुल होता है और जिसकी पत्नी का नाम नेहा होता है, वो आ करके राजपाल के सबसे बड़े बेटे अरुण और फिर उसकी पत्नी अंजना को वो लोग कुएं में धक्का दे देते हैं। राजपाल का सबसे बड़ा बेटा अरुण और उसकी पत्नी अंजना जो है वो कुएं में गिर जाते हैं। वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज किसी को सुनाई ही नहीं दे रही थी। इधर राजपाल का मझिला बेटा नकुल और उसकी पत्नी नेहा सोच रही थी कि अब खजाना जो है वो उनके हाथ लग गया है। अब उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है।
वो बिल्कुल ही धीरे धीरे उस साकर से उस खजाने को खींचने लगते हैं और खजाने की बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। जैसे ही वो संदूक को बाहर निकालते हैं और संदूक को खोल करके देखते हैं तो फिर उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। बहुत बड़ा खजाना आज उनके हाथ लग गया था। वो दोनों उस खजाने को देख करके ठंडी आहें भरने लगते हैं। तभी अचानक राजपाल का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम विकास होता है और जिसकी पत्नी का नाम पिंकी होता है, वो तुरंत राजपाल के मंझले बेटे नकुल और उसकी पत्नी नेहा को उसी कुएं में वो लोग फिर से धक्का दे देते हैं। अब राजपाल के 2 बहुएं और 2 बेटे उस कुएं में जाके गिरे थे। लालच के चलते वो दोनों कुओं में तड़प रहे थे। बार बार बचाओ बचाओ की वो गुहार लगा रहे थे, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने वाला वहां पर था नहीं। इधर उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें जो थी वो कहीं ना कहीं राजपाल के कानों तक भी पहुंच जाती हैं। दोस्तों, राजपाल जो होता है, जब ये चीखने चिल्लाने की आवाजें उसकी कान तक जाती हैं तो उसे लगता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। इधर राजपाल का सबसे छोटा बेटा विकास और उसकी पत्नी पिंकी उस खजाने को पा करके बेहद ज्यादा खुश हो गए थे। अब तो उनके बीच की कोई भी दीवार नहीं बची है। उनके जो 2 बड़े भाई थे, जो 2 बड़ी भाभियां थी, वो तो सभी कुएं में गिर चुके हैं। कुछ ही समय में उनकी जान चली जाएगी, लेकिन अब सिर्फ हम ही बचे हैं और हमारे हाथ तो खजाना लग गया है। तो क्यों ना अब हम राजपाल को भी मौत के घाट उतार दे, ताकि इस खजाने के हम अकेले मालिक बन जाए। तो दोस्तों, वो दोनों राजपाल को मारने की उसी वक्त साजिश रचते हैं और उस खजाने को वहां से निकाल करके वो एक कमरे में रख देते हैं। इधर राजपाल की भी नींद खुल चुकी थी। राजपाल जब उठ करके जाता है तो उसे कुएं की तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। राजपाल जब कुएं में झांक करके देखता है तो फिर उसकी 2 बहुएं और 2 बेटे जो थे वो कुएं में डले हुए थे। राजपाल तुरंत उनके लिए सांकर डाल देता है। सांकर जब डाल दी जाती है तो राजपाल के 2 बेटे और 2 बहुएं जो है वो कुएं से बाहर निकल आते हैं। इधर राजपाल कहता है कि आखिरकार तुम सब उस कुएं में कैसे गिरे? तो राजपाल के बेटे कहते हैं कि हम लालच के कारण इस कुएं में गिरे हैं। और सबसे छोटे भाई और सबसे छोटी जो बहू पिंकी है, उनके हाथों खजाना लग गया है। दोस्तों, राजपाल जब खजाने की बात सुनता है तो वो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि आखिरकार तुम लोग मेरे खजाने तक पहुंच ही गए। दोस्तों, अब राजपाल अपनी एकदम से गुस्सा में आ गया था। राजपाल अपने पास हमेशा एक गन रखा करता है। वो उसको गन को निकालता है और राजपाल अपने छोटे बेटे विकास और पिंकी को ढूंढते हुए घर में जाता है। तो वो दोनों राजपाल के कमरे में पहले से ही मौजूद थे। राजपाल की जान लेने के लिए वो लोग वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन राजपाल की किस्मत थी कि वो पहले ही जाग गया था। राजपाल अपने सबसे छोटे बेटे विकास के सर पर बंदूक रख देता है। कहता है कि बिल्कुल शांत खड़े हो जा। अगर तुमने जरा से भी हिलने डुलने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ फिर अच्छा नहीं होगा। राजपाल जो होता है वो अपने तीनों बेटों को और तीनों बहुओं को एक कमरे में बंद कर देता है और फिर अपने खजाने को उठा करके वो दूसरी जगह सुरक्षित रख देता है। जब दूसरा सवेरा होता है तो राजपाल जो होता है वो पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस को कॉल करके राजपाल बताता है कि मेरे तीनों बेटे जो हैं और जो तीनों बहुएं हैं वो मेरे जान के दुश्मन बन गए हैं। आज रात इन्होंने मुझे जान से मारने की भी कोशिश की। पुलिस वहां पर आती है और जब तीनों बेटे और तीनों बहुओं से पूछा जाता है तो वो लोग कुछ भी नहीं बताते हैं। शर्मिंदगी भरी नजरों से वो नजरें नीची झुका करके रह जाते हैं। इधर राजपाल जो होता है वो अपने तीनों बेटों और तीनों बहुओं को अपने घर से वो बेदखल कर देता है। कहता है कि तुम जहां भी रहना चाहते हो रहो, लेकिन अब तुम मेरे साथ रहने के लायक नहीं हो। राजपाल के तीनों बेटे और तीनों बहुएं बार बार चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, रहम की भीख मांगते हैं और वो लोग ये भी कह रहे थे कि हम लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन राजपाल को उन पर जरा भी दया नहीं आती है। वो अपने तीनों बेटों को अपने घर से बाहर निकाल देता है। कहता है कि अब तुम लोग जहां भी जाना चाहते हो, जहां भी रहना चाहते हो, रह सकते हो। अब मैं तुम लोगों को एक पल के लिए भी अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि जो औलाद अपने पिता की जान लेने पर तुली हो, जो औलाद पैसे के लालच के चलते इतनी ज्यादा नीचे गिर गई हो जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, उस औलाद के साथ रहने से तो मेरा कोई फायदा नहीं है। राजपाल जो होता है उसी वक्त वकील को बुलाता है और अपनी सारी जायदाद से अपने बच्चों को बेदखल कर देता है और अकेला उस आलीशान मकान में रहने लगता है। इधर राजपाल के तीनों बेटे और तीनों बहुएं दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं और उन्हें अपनी गलती का काफी ज्यादा पछतावा भी हो रहा था। लेकिन अब क्या होने वाला था, उनके किए गए कर्मों की सजा उन्हें ऑलरेडी मिल चुकी थी।
दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसीलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सकें और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या राजपाल ने जो अपने बेटियों के साथ किया वो सही किया? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं उन सारे दोस्तों के भी नाम ले लेती हूँ जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस पर कमेंट किया है। तो सबसे पहला नाम है राजकुमार जी हाथरस यूपी से, नेताराम चौधरी जी राजस्थान से, चनन राम जी गुड़गांव से, दीपक कुमार जी यूपी आगरा से, जितेंद्र कुमार यादव जी बिहार सिवान से, धर्मेंद्र सिंह जी उत्तर प्रदेश से, प्रेम सुख वर्मा जी जालौन यूपी से, सत्येंद्र यादव जी सिद्धार्थनगर यूपी से, दीपक कुमार जी आगरा यूपी से, अंसारी अबू सैफ जी कुवैत से, अयूब अंसारी जी उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर से और सैफ अंसारी जी लखनऊ यूपी से। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी वीडियोस पर कमेंट किया। और भी बाकी कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने हमारी वीडियोस पर कमेंट किया है। आने वाली वीडियोस में मैं उन सभी लोगों का भी नाम लूंगी। तो ऐसे ही कमेंट करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।